तबारक الذي नज़्ज़ल الफ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अजीज साथियों, रमज़ान का महीना गुज़र रहा है। देखते ही देखते 15 रोज़े के करीब हो रहे हैं और ये रमज़ान के मुबारक महीने गुज़र रहे हैं। बजाय हम इस महीने के गुज़रते हुए अफसोस करना और गम पैदा करना, अपने अंदर जो है आजिज़ी व इनकिसारी पैदा करना, बजाय इन चीज़ों के हमारे अंदर अभी भी एक चीज़ तो यही है कि ईद की खुशियों में लगे हुए हैं। होना तो ये चाहिए था। जैसे जैसे लम्हे गुजर रहे हैं तो इन लम्हों की वजह से आदमी के ज़िंदगी के अंदर अल्लाह से और मांगने का जज्बा और अल्लाह के सामने आजिज़ी का जज्बा और अल्लाह के सामने रोने का जज्बा और अपनी इबादतों को कबूल कराने का जज्बा होना चाहिए था। लेकिन अब हमारे मुसलमानों के अंदर तो ऐसा हो गया कि रमज़ान ख़त्म होने के करीब है, एक एक रोज़ा ख़त्म हो रहा है, दो दो रोज़े ख़त्म हो रहे हैं। तो इन रोज़ों के ख़त्म पर हमारे मुसलमानों के अंदर ईद की खुशियाँ हमारे मुसलमानों के अंदर आ रही है। और हमने रमज़ान के मुबारक महीना तो यही समझा है, रमज़ान का महीना सिर्फ जो है वो खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का और अय्याशी करने का ये मिजाज हमने समझ रखा है। दिन पूरा रोज़ा रख के रात अगर जैसे ही आ जाए तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त बजाय हम इस रात में इबादत करने के, हम ये समझते हैं कि भाई रात का मौका तो खाने पीने का है। हाँ, वैल्यूम कम कर देना उसमें। हाँ बस। तो रमज़ान का मौका जैसे हमारे मुसलमानों के लिए जैसे जैसे गुजर रहा है, तो दिन के अय्याम में हमारा मिजाज तो ये होता है, खाना पीना, आराम से रहना, ये हमारा मिजाज बना हुआ है। रात आ गई तो जैसे ही इफ्तियार का मौका आता है तो हमारे अंदर एक चीज़ ये आ जाती है कि अब हम जो है खाने पीने में तैयारी लग जाए। दिन पूरा वही खाने पीने की तैयारी में लगा रहता है, शाम में भी वही खाने पीने की तैयारी में लगा रहता है। हालांकि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में किताबों में लिखा है, रमज़ान का मौका जब भी आता तो 6 महीने पहले उसकी कबूलियत के लिए अल्लाह के सामने दुआ करते। रमज़ान के
आने से 6 महीने पहले अल्लाह के सामने दुआ करते कि अल्लाह हमें रमजान का मौका दे, तो इस महीने में हम जो खूब इबादत करें और हम ऐसी इबादत करें जिसके जरिए से हमारी मगफिरत हो जाए और जिसके जरिए से हम जो है तुझे राजी करने वाले हो जाए, जिसके जरिए से हमारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली पैदा हो जाए। तो हजरत सहाबा के अंदर ये मिजाज होता था। और ये बात ये भी लिखी हुई है, जब रमजान गुजर जाता, एक एक दिन कैसे कैसे गुजरता था, तो हजरत सहाबा एक एक दिन के गुजरते हुए अपनी जिंदगियों के अंदर ऐसा रोते जैसा बच्चे के सामने माँ अगर कोई चीज छीन ले, बच्चे के सामने से हाथ में से कोई चीज छीन ले, तो बच्चा जो है बिल बिलाते हुए रोते हुए पैरों को लगड़ता है और जो है बच्चा जो है आजीज़न की सारी करता है, किसी तरह वो चीज मुझे मिल जाए। तो हमारे बुजुर्गों के बारे में और सहाबा के बारे में यही था, जैसे जैसे एक दिन गुजरता था तो अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह का मिजाज होता था। और जिस वक्त रमजान का महीना गुजरता तो 6 महीने के उसकी जो है कबूलियत की दुआ करते, अल्लाह जो हमने इबादत की, अल्लाह जो हमने इसमें ज़कात दिया, अल्लाह जो हमने तेरे जुरे राजी करने के लिए अमल किए, अल्लाह इन आमाल को तू कबूलियत से नवाज दे। ये मिजाज होता था। और जो है हजरत सहाबा रजी अल्लाह अन्हु पूरी रात दिन जो है इसको पूरे अपनी इबादतों में अपनी जिंदगियां गुजारते थे। लेकिन हमारा मिजाज, रमजान का मौका एक एक दिन गुजर रहा है, खाने पीने का मिजाज, ना जाने कितने ऐसी खाने की डिशें जो रमजान में नहीं देखते, गैर रमजान में नहीं देखते, रमजान के मौके में पकाने वाले और ज्यादा मिल जाते है कि नहीं। बाजार आबाद हो गए, ये आबाद हो गए, वो आबाद हो गए। अब हमारा मुसलमानों के अंदर यही है, हमने ये सोच रखा है कि भाई रमजान का महीना ये खाने का महीना बल्कि इबादत का महीना नहीं। इसलिए देखा जाता है अक्सर मुसलमानों के अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर अलग अलग तरीके से पार्टियां होती हैं। फला वो इफ्तियार की पार्टी कर रहा, फला वो इफ्तियार की पार्टी कर रहा, फला एमएलए इफ्तियार की पार्टी, फला उन्हें काउंसलर एमएलए, हो रहा नहीं हो रहा, ये सब चीजें हो रही नहीं हो रही। तो लोगों के दिमागों के अंदर ये चीज बैठ गई है कि भाई रमजान का मौका इबादत नहीं बल्कि रमजान का मौका जो है वो खाने पीने का मौका है। इसलिए देखो बाजारों के अंदर आप देखते होंगे, गैर रमजान में 2 दुकानें लगा रखता था, लेकिन रमजान का मौका आया तो और 4 दुकानें वहां बढ़ जाती हैं। और शर्म की बात तो यह है, अजान होती है तो अजान की तौफीक भी उसे नहीं मिलती कि नमाज पढ़ने की तौफीक भी नहीं मिलती उसे। इतना जो है कमाई के मौके पर आदमी मशगूल हो जाता है, और इतना आदमी कमाई में मशगूल हो जाता है, रमजान के मौके में रात में तरावी पढ़ने की भी तौफीक नहीं मिलती। पूछता है तो कहता है हजरत क्या करें हजरत, मौका नहीं मिल रहा हजरत, वक्त नहीं मिल रहा हजरत, अपने तो कब पढ़ेगा, छोड़ो हजरत पढ़ लेंगे कभी। आजकल नई बिदअत हमारे मुसलमानों के अंदर ये हो गई है, 10-10 दिन की तरावी, 6-6 दिन की तरावी। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, ये सब चीजें बिदातें, इन सब चीजों को खत्म करे, है कि नहीं। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरगीब दिए है हदीस पाक के अंदर, वो इस बात की तरगीब दिए है पूरा रमजान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा रमजान तरावी पढ़ते, और रमजान में कुरान मजीद अल्लाह के रसूल पढ़ते। हदीस पाक के अंदर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके रावी हजरत ज़ैद बिन साबित है, फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के मौके पर, रमजान के मौके में अल्लाह के रसूल अपने कुरान का दौर करते, कुरान का दौर करते, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना कुरान सुनाते। और कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल को 2 मरतबा रमजान में कुरान सुनाया करते थे। तो ये तरतीब अल्लाह के रसूल की होती थी। अब हमारा मिजाज ये हो गया है, भाई चलो पढ़ लिए तो पढ़ लिए, उसके बाद देखेंगे। 10 दिन की तरावी आई, उन्हें यालमुन तालमुन जो मुंह में आया पढ़ लेकर चले गया, ऐसा पाश पढ़ता जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता। एक मौका रमजान में मिलता, वो भी जो है ऐसी बेउसूली के साथ, ऐसी कुरान के मजाक के साथ, ऐसे कुरान को मजाक बनाकर पढ़ना बजाय कुरान के सवाब पढ़ने के उसे गुनाह मिलता उसे। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज लोग वो होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज लोग वो होते हैं जिनको कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उन लोगों पर लानत करता है। साहबा ने पूछा कि नबी जी क्या मतलब है इसका? कुरान पढ़ना एक इबादत है, कुरान पढ़ना तो जो एक अच्छी चीज है, कुरान पढ़ना तो एक अच्छी बात है,
ऐ नबी जी क्या बात है कि कुरान मजीद पढ़ने वाले पर उस पर लानत करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मतलब यह है अगर कोई आदमी कुरान को सही तरीके से नहीं पढ़ता, सही ढंग से नहीं पढ़ता, सही उसूलों के मुताबिक नहीं पढ़ता, उसको सही नहज पर नहीं पढ़ता, उसको सही तरीके से नहीं पढ़ता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कुरान बजाय उसको दुआ देने के वो कुरान उसको जो है बदवा देता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक हदीस से मिसाल समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज नमाजी ऐसे होते हैं जिनकी नमाज एक बालिश भी ऊपर नहीं जाती। आपने हदीस सुने नहीं सुनी इसको? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाज नमाज पढ़ने वाले ऐसे होते हैं जिनकी नमाज एक बालिश भी ऊपर नहीं जाती, बल्कि उसकी नमाज को काले कपड़े में लपेटकर उसके मुंह पर मार दिया जाता है। साहबा ने पूछा कि नबी जी क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इसलिए कि इसने नमाज को सही उसूलों के मुताबिक, सही तरीके के मुताबिक, सही ढंग से इसने नहीं पढ़ी, जिसकी वजह से इसकी नमाज को लपेट के इसके मुंह पर मार दिया गया। तो मेरे भाइयों इसी तरह अगर आदमी सही तरीके से ज़कात ना दे, सही तरीके से सदका ना करे, सही तरीके से हज ना करे, सही तरीके से इबादत ना करे, सही तरीके पर आदमी जो है अल्लाह को राजी करने के लिए अमल नहीं करता, उस अमल को अल्लाह ताला लपेट कर उसके मुंह पे मार देते हैं और ये कहते हैं तुझसे ज्यादा इबादत गुजार दुनिया के अंदर बहुत है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अल्लाह को ऐसी इबादत की जरूरत नहीं, खुदा वो है जो इबादत से बेनियाज। बात समझ में आ रही? बहुत नुक्ते की बात मैं कह रहा हूं। खुदा वो है जो इबादत से बेनियाज। खुदा अगर इबादत का मोहताज है उन्हें खुदा नहीं होता उन्हें। बात समझ में आ रही भाई? खुदा अगर इबादत का मोहताज हो जाए उन्हें खुदा हो सकता उन्हें? भाई अल्लाह ये कहे तू मेरी इबादत कर मैं तेरी इबादत का मोहताज हूं, उन्हें खुदा हुआ? भाई खुदा तो वो है जो इबादत का मोहताज नहीं, हम इबादत के मोहताज हैं, हम अल्लाह की रजामंदी के मोहताज हैं। अगर कोई आदमी ये समझे मेरी इबादत से खुदा की इज्जत में और ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है तो याद रखना उसकी इबादत उसके लिए जहन्नम में ले जाने का जरिया बनेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस कुद्सी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर कोई बंदा माँ के पेट से दुनिया में आने के बाद से लेकर कयामत तक अगर कोई आदमी कांटों पर सजदा करे, एक मर्तबा माँ के पेट से बाहर निकला, अपनी पेशानी कांटों पर बिछाया, कयामत तक वो सजदे में रहे, अल्लाह ताला ने फरमाया इसकी ये सजदे से, इसकी इबादत से मेरी तारीफ में, मेरी इज्जत में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, मेरी तो इज्जत तो बढ़ते रहती है। और अल्लाह ताला ने, अल्लाह हदीस कुद्सी है, आगे अल्लाह ने फरमाया अगर सारी दुनिया वाले मिलकर, सारे जिन्नात, सारे इंसान, सारे आसमान के मखलूक मिलकर भी अगर मेरी नाफरमानी करने में लग जाए, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारी नाफरमानी की वजह से मेरी इज्जत में थोड़ी भी कम पेशी नहीं होगी, मेरी इज्जत तो बढ़ने वाली है। तो आदमी इबादत अपने लिए करता है, अपने आखिरत बनाने के लिए करता है, अपनी दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए आदमी इबादत करता है। तो मेरे भाइयों रमजान का मौका आया, बजाय रमजान के मौके पर इबादत करने के, अल्लाह को राजी करने के, आज हमारा मुसलमान यह समझता है रमजान का मौका बल्कि इबादत नहीं बल्कि खाने का मिजाज है। इफ्तार का मौका आया, गरीब से गरीब आदमी हजारों रुपए खर्च करते हुए दस्तरखान बिछाता है, तौफीक नहीं मिलती कि भाई अल्लाह के सामने बैठकर दुआ की जाए, है कि नहीं? तौफीक नहीं मिलती। पूरा इफ्तियारी का मौका असर के बाद से लेकर मगरिब तक ये खरीदा, वो खरीदा, ये खरीदा, सिर्फ खरीदारी में वक्त लगाया, लेकिन तौफीक नहीं मिली कि अल्लाह के सामने बैठकर दुआ करे। हर एक हदीस पाक के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ्तार के मौके पर अल्लाह ताला रोजेदार की इबादत, रोजेदार की दुआ को कबूल करते हैं। और रमजान का मौका एक ऐसा होता है जिसमें अल्लाह ताला हर लम्हे के अंदर, एक एक सेकेंड के अंदर मोमिन अपनी जुबान से जो निकालेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करते हैं। रात में भी हो, दिन में भी हो, एक एक लम्हा जो है ये बड़े गनीमत का मौका होता है। बात समझ में आ रही? ना हमारे मुसलमानों के अंदर जो है इबादत का शौक, ना अल्लाह को राजी करने का शौक।
रमजान का मौका आया, इफ्तार की पार्टी, वो गली में देखो इफ्तार की पार्टी, वो गली में देखो इफ्तार की पार्टी। हलाल हराम की तमीज नहीं, उन्हें सूद खोर, उन्हें ब्यास खोर, उन्हें ये दावत कर रहा, इन्हें भी जाकर बड़ी खुशी के साथ शामिल होगा। उन्हें कर रहा कि नहीं कर रहा? उन्हें ब्यास खाने वाला, उन्हें सूद खाने वाला, उन्हें जो है हराम पर पैसे कमाने वाला, उन्हें रमजान के मौके पर गली में बिछाकर जो इफ्तारी की आम दावत करे, तमीज नहीं कि भाई जाकर तहकीक करे इन्हें कहां से कमा रहा, क्या कर रहा, इसका बिजनेस क्या, वो नहीं, कहां से मिला खाना शुरू हमारा मुसलमान। जबकि अल्लाह ताला कहते हैं हमें इस बात की, अल्लाह हमें कुरान में तालीम देते हैं, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ लोगों, जमीन में जो कुछ हमने रखा है, जमीन में जो कुछ है, इसमें से खाओ बशर्ते के हलाल पाकिया हो। हलाल और पाकिज़ा होना शर्त है, हलाल भी होना जरूरी है, वो माल पाक होना भी जरूरी है। हलाल का मतलब यह है, अगर कोई आदमी हलाल तरीके से माल कमाया, कूली मजदूरी करता है और जो है मजदूरी करते हुए पैसे कमाया, हलाल तरीके से पैसे कमाया, लेकिन वो माल हलाल तरीके से कमाया है, लेकिन जो चीज खरीदा है अगर वो हराम है तो नहीं खा सकते आप। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आदमी कूली मजदूरी करते हुए हलाल तरीके से माल कमाया, कमाया नहीं कमाया, पैसा हलाल है, अगर उस पैसे से अगर कोई आदमी शराब खरीदा तो क्या वो चीज हलाल हो जाएगी? तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, हलालन तय्यिबा, हलाल भी होना चाहिए, जो चीज को तुम खा रहे हो वो चीज का पाक होना भी जरूरी है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस, इस कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने दो उसूलों को बयान फरमाया, दो उसूलों को बयान फरमाया, जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों को भी तरगीब इस बात की दे रहे, गैर मुस्लिम से भी कह रहे, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगों, जमीन में जो कुछ है इसमें से खाओ बशर्ते के जो चीज तुम खा रहे हो वो चीज हलाल भी होना जरूरी है, पाक होना भी जरूरी है। अब उन्हें जो है बगैर तमीज के जो आया खाना शुरू कर दिया, जो लाकर दे रहा उन्हें खाना शुरू कर दिया, तहकीक नहीं करते। अगर कोई तो बोले तो कहते हैं, हजरत रमजान के मौके पर हजरत ऐसा तो माल कौन भी लगाता नहीं ना हजरत, बोलते नहीं बोलते। हमारे लोगों के अंदर एक मिजाज ये है, अगर कोई बोले, अगर मैं आपको बोल रहा हूं भाई, अगर कोई आदमी इफ्तार की पार्टी कर रहा है, आप पहले तहकीक करो उसने माल कहां से लाया, हराम है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज उन्हें ये बोलता, उन्हें हजरत कौन तभी रमजान में हजरत हराम माल खिलाता क्या हजरत, ये ना सवाल करता सो। अब मेरा जवाब उनसे यह है, हमारा सवाल उनसे यह है, अगर कोई आदमी रमजान के मौके पर भी अगर जो है सही तरीके पर इंसान ना बने, फिर उसकी इंसानियत क्या रही। बाज लोगों को आप देखते हैं रमजान के मौके पर भी सूद के बिजनेस छोड़ते नहीं उन्होंने, जब इसके अंदर हराम हलाल की तमीज बाकी नहीं तो उन्हें छोड़ सकता उन्हें। भाई बहुत सारे ब्यासखोरों को आप देखे होंगे, रमजान के मौके पर उन्हें ब्याज माफ कर डालते हैं, तुम ना करते हैं क्या भाई? नहीं करते। रमजान के मौके पर भी ब्याज ले रहा उन्हें, जब इसके पास हलाल हराम की तमीज नहीं तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं ना हलाल माल खा रहा बोलकर इन्हें। तो इसलिए मेरे भाइयों, हलाल माल खाने, इसलिए इफ्तार की पार्टियां, ये दावत वो दावत, उन्हें दावत दिया उन्हें दावत दिया, रमजान का मौका इबादत का मौका है। हदीस पाक के अंदर अब कोई आदमी मुझे कह सकता है कि हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रमजान के मौके में इफ्तार खिलाने की अल्लाह के रसूल ने तरगीब दिए हैं, बोलते नहीं बोलते। आपने हदीस सुना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी रोजेदार को एक खजूर भी अगर खिला दे, एक खजूर भी अगर इफ्तारी करा दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके रोजे के अंदर जितना सवाब उसको दिया जा रहा है, इसे भी इसको इतना सवाब देते। सुने नहीं सुने हदीस से? अब इस हदीस को अगर कोई आदमी मुझे कहे कि हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इफ्तार कराने की तरगीब दे रहे, आप कह रहे हैं कि इफ्तार कराने से बचो, क्या मतलब इसका? भाई अगर कोई आदमी इबादत अगर कर, इबादत की नीयत से, इबादत के तरीके पर, सही नहज पर अगर कोई आदमी इफ्तार कराता है तो उसकी दावत खाने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन जहां लोगों के अंदर एक कंपटीशन शुरू हो जाए, आज कंपटीशन होना नहीं हो रहा, फला गली के अंदर नौजवान जो है वहां इफ्तार की पार्टी करे, उसे देखकर 4 जने और जने मिलकर वहां पार्टी दावत कर रहे हैं, 10 नौजवान मिल गए, उन्हें भी जो है इफ्तार की पार्टी शुरू, 10 जनों के अंदर कौन हलाल का कौन हराम का ला रहा क्या भी मालूम नहीं, हो रहा नहीं हो रहा। ये बिदात बनी कि नहीं बनी?
हर गली कूचे के अंदर हर आदमी इफ्तार की पार्टी शुरू कर दिया, जबकि लोगों को इस बात की तरगीब दी जा रही है अगर आपको खिलाना मकसद है, आपको खिलाना मकसद है, कोई गरीब को आप मदद कर दो, इससे कोई बात नहीं होती। भाई सदका आदमी की मकबूलियत वहां होती है जब आदमी उसके मोहताज तक वो चीज पहुंचा दे। भाई मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी गरीब है, मोहताज है, आप बजाय उस गरीब को सदका पहुंचाने के मालदार को आप सदका पहुंचा रहे, तो सही तरीके से पहुंचा? वो मकाम तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। जो दावतें आप इफ्तारी में उड़ा रहे हैं वो पैसे ले गए, किसी गरीब की जरूरत पूरी कर दी, आप सवाब मिला नहीं मिला? मिला नहीं मिला सवाब? इससे तो उससे ज्यादा ये सवाब मिल रहा है आपको। और गैर मुस्लिमों के अंदर एक बात दिमाग में बैठ गई है, रमजान का मौका मुसलमानों का खाने का मौका है, इसलिए आपने देखा होगा कई गैर मुस्लिम रमजान के मौका आता है, उन्हें इफ्तारी की दावत, उन्हें इफ्तारी की दावत, उन्हें इफ्तारी की दावत, जबकि उनको इस बात की हमें तरकीब यह देना चाहिए था रमजान का मौका दावत का मौका नहीं बल्कि इबादत का मौका आता है, यह हमें तरकीब देना चाहिए। बड़े अफसोस की बात तो यह मालूम हुई, कुछ दिन पहले की बात, 2-3 दिन पहले की बात मालूम हुई, एक नौजवान की शादी रमजान के बाद है, मेरे घर के पास की बात में कह रहा हूं, कुछ लोग जो है रात में उसके पास आए, इफ्तारी के करीब आए, मैंने पूछा भाई क्या बात है, आज तुम्हारे घर में मेहमान आए? कहने लगा कि हजरत मुझे रोजा खुलाने आको ही सो हजरत उन्हें करा। क्या कहते हैं? रोजा खुलाने के वास्ते। मैं बोला ये कौन सी नई बिदअत है भाई? उन्हें कहा कि हजरत रमजान के बाद मेरी शादी ना, इसके वास्ते लड़की वाले मुझे रोजा खुलाने आ रही। मैं बोला बचपन से रोजा नहीं खोला था क्या? रमजान बचपन से आज तक रोजा खोलने का तरीका नहीं आया क्या? हाँ, ये कौन सी नई चीज हमारे मुसलमानों के अंदर? उन्हें ले आको, इसे दिया तो ये तोशा भर ले जाको, फिर लड़की वालों के घरों को देती उन्होंने, है कि नहीं? ये कौन सा दोगलापन है मेरे भाइयों? ये सब चीजें शरीयत में नहीं है कि नहीं? उन्हें रोजा रहता कि नहीं रहता मालूम नहीं, उन्हें शैतानों ने पूरा महीना बेढंगा फिरते रहता, जब इफ्तारी करा अब उससे मालूम होता कि लड़की वाले इफ्तारी कराने आ रहे, फिर जो है सुबह जुट को पानी की निनहाले को रेडी हो को पूरा दिन नमाज की इबादत, है कि नहीं? अब लड़की वाले उसे आको छोटे बच्चे को प्लेट में डाल को जैसा खिलाती वैसा डाल को इसे खिलाना, इसे, है कि नहीं? अगर नहीं खिलाए बोले तो वो एक लड़ी बड़ी करती, लड़के वाले ढंग नहीं खिलाने के वास्ते, सही तरीका नहीं मालूम क्या इनको, लड़के को कैसा खिलाना, सो पहले खजूर देना उसे, प्लेट में ढंग से डालना उसे, ऐसे ऐसे नई चीजें हमारे मुसलमानों के अंदर चल रही है कि नहीं है? ये चीज कहीं सही तरीके से हो सकती है क्या? ये उन्हें उसे खिला रहा, उन्हें जाकर उसे खिला रहा वहां। तो ये सब चीजें जो हमारे मुसलमानों के अंदर रोजा इफ्तारी कराना, ये कराना, वो कराना, और एक नई बिदअत हमारे मुसलमानों के अंदर पहले तो चल रही थी लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा हो गया। कोई बच्चा अगर जो है पहली मर्तबा रोजा रखता तो पूरे खानदान को दावत, क्या भाई मेरा बच्चा आज रोजा रखा, उससे इफ्तारी की दावत, है कि नहीं? है कि नहीं हो रहा है? जबकि हजरत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में हदीस पाक के अंदर शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल अमल के अंदर भी लिखा है, फज़ाइल रमजान के अंदर ये बात लिखे हैं, हजरत सहाबा अपने दूध पीते बच्चों को तक रमजान में रोजा रखा करते थे। दूध पीते बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को रोजा रखाते थे। क्या उन्होंने कभी अपने बच्चों की दावत इस तरह की? करे क्या भाई? भाई अब तुम्हें मेरे कह सकते हैं हजरत वो जमाने में तो गरीबा थे ना हजरत, इसलिए नहीं करेगा, ये तो हमें सोचना, हमें अल्लाह ने क्या उनको माल नहीं दिया? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के पास जब कैसर व किसरा फतह हुआ तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में हजरत उमर के पास एक जो है बादशाह का जो बादशाह जो टोपी पहनता है ताज, वो ताज लाकर हजरत उमर के सामने रखा गया, जो लाखों करोड़ों अरबों का मोतियों का इतना कीमती ताज हजरत उमर के सामने, पांव के सामने लाकर रखे। बाद में हजरत उमर ने पूछा ये क्या है? कहा कि कैसर और किसरा का जो बादशाह था वो अपने सर पर ये ताज पहनता था शान के लिए। अब ये पूछा कितना है? कहा कि इसकी कीमत तो लाखों करोड़ों में जाएगी। तो हजरत उमर ने जो है अपने पैरों पर रखते हुए उसको ठोकर मारकर लात मार दिए। क्या उनके पास दौलत नहीं थी? यहां तक के किताबों के अंदर यह भी बात लिखी है, हजरत सहाबा के पास घरों के अंदर सुन्ना भरकर रखा करते थे। क्या उन्होंने कभी दावतें की? इफ्तियार की बच्चों, कोई बच्चा रोजा रख लिया नए नए तरीके पर, सालान में देखो मासूम रोजेदार, मासूम के क्या रोजेदार भाई, मासूम रोजेदार, मासूम रोजेदार, ये नई नई तरीके से हमारे मुसलमानों के अंदर बिदअत।
है कि नहीं? उन्हें एक रोजा रखा तो पूरे खानदान में ढिंडोरा पीटता, मैं आज रोजा हूं रोजा हूं रोजा हूं, है कि नहीं? तो बहरहाल बात कहीं से कही जा रही, तो रमजान के मौके पर बजाय इबादत के नई नई तरीके पर खाने की डिशें और जो है हलाल न हराम की तमीज कोई चीज बाकी नहीं रहती। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के जो ईमान वाले के, जो मोमिन के गले के अंदर एक निवाला भी अगर जो है हराम का चले जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी 40 दिन की इबादत जो है खत्म हो जाती है। बात समझ में आ रही? पूरा रमजान रोजे रखा, पूरा रमजान इबादत किया, लेकिन फिर जो है रमजान के मौके में इबादत करते हुए हलाल का हराम का एक दाना भी चले गया तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी सारी इबादत बेकार हो गई। हो रही नहीं हो रही? एक वाकया मैं आपके सामने सुनाता हूं। मक्के मुकर्रमा के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर जिस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ, इसका जुल्म आपने सुना होगा किताबों के अंदर, बहुत बड़ा वह जालिम था वो। जिस वक्त उसने मक्के के अंदर मदीने के अंदर गया तो उसने सारे मदीने पर भी उसने कब्जा कर लिया। अब उसने ऐलान किया कि भाई मदीने में सारों को जो है दावत की जाए, सारे मदीने वालों को सबको उसने दावत किया, सब उसमें आ गए। अब उसने पूछा कि भाई अब कोई बाकी है क्या इस दावत में खाने वाला? कुछ लोगों ने कहा कि हजरत कुछ 40 ऐसे मकबूल बंदे हैं, नेक बंदे हैं जो दावत में शिरकत नहीं किए हैं। तो उसने कहा कि उनको भी बुला लाओ। तो उसने कहा कि भाई जब उनको भी बुला लाए तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैं तो तुम्हें दावत कर रहा हूं, तुम तो क्यों नहीं खा रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, हम नहीं खाएंगे, इसलिए कि हो सकता कि तुम्हारा माल हराम होगा, हम इसलिए नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी बात नहीं, खा लो। किताबों के अंदर लिखा है जो 40 अल्लाह वाले वो बुजुर्ग थे, वो ऐसे इबादत गुजार थे, जब भी वह आसमान पर अल्लाह के लिए हाथ उठाते मांगने के लिए अल्लाह के पास, उनका हाथ जमीन पर छूटने से पहले अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर लेता। और जब तक ये लोग मदीना मुनव्वरा के अंदर रहे हैं उस वक्त तक मदीने के अंदर कोई जो है खराबी, कोई आसमानी और जमीनी कोई भी जो है अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होता था। इतने बड़े अल्लाह वाले थे लोग। और लोग जो है इन बुजुर्गों की कसम खाते थे, भाई मैं फला बुजुर्ग की कसम खाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस तरह उनकी कसम खाते थे। इतने बड़े अल्लाह वाले थे वो लोग। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने जो है इन 40 बुजुर्गों को बुलाया, इन कहा कि भाई तुम खाओ, हम तुम्हें हलाल माल खिला रहे। तो जब इन पर जो है ये कहा तो फिर उन लोगों ने कहा कि चलो भाई खा लेंगे, क्या करेंगे। अब वो बुजुर्गों ने जो है 40 बुजुर्गों ने उसकी दावत तो कबूल कर लिए। अब उसके बाद वो लोग खाने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा जो मेरा जुल्म दुनिया के अंदर मशहूर था, अब उस जुल्म को और ज्यादा मैं करूंगा। उसने कहा कि क्यों? इसलिए कि ये आबिद, ये बुजुर्ग जब आसमान पर हाथ उठाते थे तो इनके हाथ जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह इनकी दुआ कबूल कर लेता था, लेकिन मैंने इनको हराम का खाना खिला दिया तो आज के बाद इनकी इबादत कबूल नहीं होगी, लिहाजा मैं और ज्यादा शरारत करूंगा अभी। तो मेरे भाइयों, हराम का दाना इंसान की इबादतों को रोक देता है। हराम का दाना इंसान को अल्लाह के सामने इबादत की कबूलियत से महरूम कर देता है। हराम का दाना इंसान की अल्लाह के सामने इबादत जिस तरीके से जाना चाहिए था वो इबादत वहां नहीं पहुंचती। तो इसलिए इफ्तार की पार्टियां हो, ये फला पार्टियां हो, उन्हें दावत दे रहा, उन्हें दावत दे रहा, किसी की दावत में जाने की भी जरूरत नहीं है। अपना हलाल माल खाओ, मजे से रहो, हलाल माल खाओ, अल्लाह के सामने इबादत करो। एक बात नुक्ते की जहन में रखना, जो आदमी हराम माल खाता है अल्लाह ताला उसको इबादत से महरूम कर देते हैं। हो रहा नहीं क्यों हो रहा? याद रखें आप लोग, जो लोग हराम माल खाते हैं, आपने कभी उनको नमाज पढ़ते हुए देखा? आपने कभी उनको दीन के रास्ते में खिदमत करते हुए देखा? करते भी होंगे, इक्का दुक्का कोई ऐसा होगा, लेकिन जो है उमूमी बात तो यही है, अल्लाह उनको इबादत से महरूम कर देते, अपने सामने खड़ा करने से महरूम कर देते। तो इसलिए मेरे भाइयों, बड़ा मैं जो है आपके सामने आजीजी यही बात कहता हूं, रमजान के मौके में इबादत पर ज्यादा जो है तवज्जो दे। खाने पीने का मिजाज, ये मिजाज वो मिजाज, सहरी में दबा को खा लिया, इफ्तारी तक डकारा, इफ्तारी को खाया, सुबह तक भैंस सोते रहना, ये सब चीजें हमारे अंदर मिजाज नहीं रहना। इबादत अपनी जिंदगी का मकसद बनाए।
अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।